Hello बच्चों, I hope you are doing well. So let's read the question first. The half-life of period for zero order reaction is, so हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं: proportional to initial concentration, independent of initial concentration, inversely proportional to initial concentration, inversely proportional to the square of the concentration, initial concentration. ठीक है, तो अब इसका हम पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है. तो स्टूडेंट्स, हमने जब बेसिकली हम जब पढ़ते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ओके, तो की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन का वो भी हाफ लाइफ पीरियड ही है. ओके, हाफ लाइफ पीरियड ही है. एंड इन हाफ लाइफ पीरियड वी हैव स्टडीड वन फॉर्मूला जिसमें हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन की, जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, nth ऑर्डर आप पकड़ लो. ठीक है, तो हाफ लाइफ का हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, दी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, सॉरी, ऑफ अ रिएक्शन of a reaction with nth order. nth order, ठीक है. अब nth order का मीनिंग क्या है? n का मीनिंग है order of reaction. ठीक है, n is what? n is actually order of reaction, राइट. तो ऑर्डर कुछ भी हो रिएक्शन की, तो हम फिर भी हम हाफ लाइफ इसकी निकाल सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड का कैसा कनेक्शन है विद द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, कि क्या है एग्जैक्टली रिलेशन, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है एक बार देख लेते हैं. तो वो फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू, सॉरी, इट इज एक्चुअली रिलेशन. सो हम एक्चुअली इज इक्वल टू नहीं होता है यहाँ पे, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं. तो यहाँ हो जाएगा आपका टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r नॉट. आर नॉट मतलब हमारा वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू n-1. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का विथ हाफ लाइफ पीरियड. ओके, तो अब देखो, नाउ इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो हम ना एन की जो ऑर्डर है वो जीरो कंसिडर करेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग. ठीक है, सो आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके कि जो हमारी n की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज जीरो. ठीक है, तो हमने जो ये फॉर्मूला देखा टी हाफ इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/r नॉट. सो n-1 है, राइट. तो n-1 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, r नॉट 0-1 हो जाएगा, है ना, बिकॉज n की वैल्यू हमारी क्या है, 0. ठीक है, अब ये हो गया. अब क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर, तो डेफिनेटली टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r नॉट रेज टू -1, बिकॉज 0-1 इज -1 ओनली. तो हम क्या करेंगे, इसको आर नॉट को हम ऊपर ले लेंगे. सो देयर फोर हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, it will be T half is actually proportional to concentration of the reactant, initial concentration of the रिएक्शन. और ये जो प्रोपोर्शनल है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. समझ आया? तो ये हो गया विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ तक हमें पता चल गया. तो हम हमारा आंसर देखते हैं कौन सा होगा. सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखो अब यहाँ पर है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता, जब ये 1/r0 होता. ठीक है, बट तो ये हम बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बिकॉज ए में लिखा हुआ है ना प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा है, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन यहाँ पे बोला जा रहा है. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन.
कौन से केस में? जब आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उस केस पे आपका हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल होगा टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। यहाँ पे आप nth की ऑर्डर, जो भी आपको ऑर्डर दी हुई है क्वेश्चन में, आप 1 ले लो, अगर आप 1 माइनस 1 करते हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, उसमें यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा जाता तो हमारा आंसर बी होता। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए लिखते हैं तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये आंसर होता। ठीक है, और अगर हमारे इसके लिए लेते हैं हम थर्ड ऑर्डर के लिए, तो हमारे पास ये आंसर होता। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, बस यहाँ पे ऑर्डर देखो, एन की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, बस ये एक फॉर्मूला सफिशिएंट है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ विद द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।